ये रामड़ा गांव का सुंदर सा दृश्य और मकानों की परंपरागत बनावट को देख करके लग रहा है कि ये एक समृद्ध गांव रहा होगा हर लिहाज से। और यहाँ की मुख्य आजीविका जो अभी तक दिख रही है वो कृषि आधारित ही दिख रही है। और इतने सुंदर से जो जिसको हमारे यहाँ पठाल कहते हैं और कुमाऊँ में पाथर कहते हैं, तो सभी घर उससे आच्छादित हैं पूरी तरह से। सभी के सभी घर पूरी तरह से आच्छादित हैं। और ये रामड़ा गांव एक खूबसूरत सा पहाड़ी गांव और गैरसैंण के आसपास का जो क्षेत्र है, दूधातली के निचला वाला जो हिस्सा, वहाँ का बहुत ही सुंदर सा दृश्य है। अभी हम रामड़ा मल्ला में हैं और ये चमोली जिला का एक गांव है गैरसैंण के क्षेत्र का। और ये आप जो चाय देख रहे हैं ये यहाँ की चाय है। और इस चाय के बारे में ये कहा जाता है ये सिलकोट एक जगह है जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कभी चाय की फैक्ट्री लगाई थी, चाय का बागान लगाया था और उसकी ये चाय है। और उसकी कुछ खूबियाँ भी ये लोग बताते हैं। यहाँ पर इतने दूरस्थ क्षेत्र में आज भी चाय का उत्पादन हो रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, तो आप बताइए आपके गांव में ये चाय और इस तरह की और किन किन चीज़ों का उत्पाद हो रहा है और आपके मुख्य आजीविका का साधन क्या है? सर हमारे ये है चाय पत्ती है, ये काल का था, अंग्रेजों के ज़माने का था। हाँ। और बाकी हमारा मुख्य कार्य है खेती है, खेती करते हैं। तो जैसे गेहूँ हो गए, हाँ। इधर लहसुन रखा है। और ऐसे ही किसान खेती किसानी करते हैं। और मुख्य उत्पादन क्या क्या होता है? जैसे गेहूं भी हो रहा है, वैसे हो रहा सर पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर जो है हो रहा है, मंडवा है, धान दिखाई देता है। गेहूं की मात्रा जरा कम हो गया सर। अच्छा, धान कम हो गया। अच्छा, तो धान की जगह क्या लगाते हैं फिर आप? क्योंकि धान तो रहा ही नहीं। गेहूं बो देते हैं। जिस खेतों में हम पहले धान लगाते थे उसमें गेहूं की बुआई करते हैं। अच्छा, तो धान की कुछ प्रजातियों के नाम पता है आपको कि जो पहले होते थे हमारे यहाँ? जैसे टाइचून होता था जी। और यहाँ पे कौन कौन सी प्रजाति होती थी? बासमती की कुछ प्रजाति होती थी, ऐसा कुछ होता था? यहाँ खेती जो है नहर की सिंचाई से होती थी या नहीं? नहर की नहीं जी। अच्छा, उखड़ वाली? हाँ, उखड़ वाली होती थी। अच्छा, ये गेहूं भी उखड़ का है। अगर मैं अपने यहाँ के हिसाब से देखूं, मैं केदार घाटी की तरफ से आता हूँ, तो हमारे यहाँ उखड़ में गेहूं बहुत कम होता है और इतना गेहूं तो कभी देखने को मिलता ही नहीं है। हमारे यहाँ इस समय तो फसल बहुत अच्छी हुई थी। हाँ। तो जो ओलावृष्टि हुई, ओले ने सारे गेहूं झाड़ दिए। अच्छा, बहुत ही ज्यादा गेहूं। तो एक गेहूं होता है आपका, झंगोरा होता है, कोदा भी होता है जी, झंगोरा होता है, चौलाई होती है। अच्छा, लहसुन होती है, लहसुन होती है, प्याज होते हैं, राई। सबसे फेमस राई और मूली है यहाँ की। अच्छा, की मुख्य सब्जियाँ। अच्छा, मूली वो गोल वाली या लंबी वाली? सर, लंबी वाली मूली। तो इसका क्या करते हैं? अपना उपयोग के लिए करते हैं या व्यापार करते हैं? आप व्यापार तो रोड की सुविधा नहीं है। हाँ। रोड तो दूर है। हाँ। व्यापार नहीं हो सकता। अपने जैसे अपने लिए बनाते हैं और गाय भैंस के लिए भी काटते हैं। तो ये जो गेहूं का बीज है ये हमारा अपना पुराना बीज है या जो ब्लॉक से मिलता था वो वाला है? ये पुराना बीज है। घर का ब्लॉक के नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये लहसुन भी यहीं की पुरानी लहसुन लग रही है जो यहाँ होती होगी। तो इसका कुछ नाम भी है आपको पता कि ये कौन सी लहसुन इसको कहते हैं? नहीं, ऐसे तो पता नहीं। ऐसा नहीं है पता। और यहाँ पे बहन जी हैं। आपका नाम क्या है? सरिता देवी। अच्छा, ये चाय पत्ती कैसे बनाते हैं आप बताएंगे थोड़ा? नहीं, ऐसे मतलब जैसे वहाँ गए, बगीचे में गए। हाँ, आप बताइए, तो आप इसमें काम करते हैं, बताइए तो कैसे करते हैं इसको? हाँ हाँ, सुखाते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो इसमें कुछ चाय आप अलग अलग टेस्ट की भी बनाते हैं कि इसको तवे में, इसके पत्ते जो है तवे में गरम करके या हल्के से उसको रोस्ट करके आप भूनते हो? तो ये रोस्ट की हुई है या नहीं है? ये सुखाई हुई है। अब इसके बाद क्या करेंगे इसका? इसके बाद इसको रख देंगे, कटे में रख देंगे। जितने यूज के लिए जितना चाहिए उतना तवे में भून के फिर केतली में डाल देते हैं। अच्छा, तो इसमें चीनी वगैरह डालते हैं? चीनी तो हम बहुत कम खाते हैं सर। अच्छा, ऐसा क्यों? गुड़ मिल गया, गुड़ के टुकड़े खा लेते हैं। और जैसे ये होता है और ब्याते मिश्री बोलते हैं उसको। हाँ 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 हाँ, मिश्री बोलते हैं। जी जी, इसके टुकड़े खा लेते हैं भाई। इसमें तो मीठा का कोई वैसा भी नहीं चाहिए भी नहीं। अच्छा। जरूरी नहीं है कि इसमें
चीनी डालो। तो इसका मतलब तो ये हुआ आप बाजार की चाय लाते ही नहीं होंगे? नहीं लाते सर, कभी तो नहीं। यहाँ की दुकानों में बाजार की चाय मिलती है नहीं मिलती है? नहीं मिलती सर। अच्छा। बाई चांस अगर किसी ने रख दी तब, अगर कोई बाहर से आ गया वो ये वाली चाय नहीं पीते हैं, उसके लिए यूज के लिए रखते हैं थोड़ा बहुत। तो इस चाय का जो आप उपयोग करते हैं अपने लिए करते हैं या व्यापार के लिए भी करते हैं? पहले तो हम अपने लिए करते हैं। हाँ। पर जैसे दूर दराज के गांव के आगे हाँ। तो हम ऐसे दे देते हैं उनको। अच्छा देते हैं, व्यापार के लिए नहीं करते? व्यापार नहीं करते। तो जैसे जो चाय बागान वाले हैं, जो टी बोर्ड वाले हैं, जैसे उधर आदि बद्री में भी है या इधर काली माटी में है, तो उन चाय बागान का जो विभाग है तो उनका क्या योगदान है यहाँ पर? वो किस तरह से मदद करते हैं आपकी? अब यहाँ पे तो कोई योगदान नहीं है जी उनका। हम अच्छा। अपने खुद वहाँ जो जंगल है, चाहे भगवान है, उसकी सुरक्षा करते हैं। हाँ। उनको जंगली जानवर से या गाय बछड़ों से बचाते हैं, चौकीदार रखते हैं। अच्छा, कितना नाली का होगा वो? नाले तो बहुत है सर, इतना पता मेरे को नहीं। बहुत एकड़ जमीन है वो, तो उसकी है, उसका मालिक दिल्ली में रहता है। दिल्ली वालों का है वो। अच्छा, दिल्ली वालों का है। जी, जी। तो आप दिल्ली वालों को जो उसका मालिक है उसको क्या देते हैं फिर? अब हम तो कुछ नहीं देते। अच्छा। हम पालते हैं ना जंगल को, इसलिए हम अपने यूज के लिए वहाँ से पत्ते लाते हैं। अच्छा अच्छा, ये क्या है? मेथी जैसी लग रही है? ये मूली के बीज। अच्छा, मूली के बीज है, सॉरी। हाँ, ये मूली के बीज है। हाँ, दूर से मेथी जैसा लग रहा था। अच्छा, ये मूली के बीज है, ये यहाँ की लोकल मूली है। तो थोड़ा सा हमको भी देंगे आप, थोड़ा सा मूली के बीज? हम भी अपने यहाँ देखेंगे इसको ट्राई करके। और अच्छा, तो मुख्य आजीविका का साधन आपका क्या है? रोजगार का साधन मुख्य क्या रहता है आपका? मुख्य तो यही है, हमारा खेती बाड़ी है, बाकी मुख्य तो जानवर वगैरह? जानवर भी रखे हैं। हाँ, मतलब जानवरों में गाय भैंस गाय रखे हैं, भैंस रखे हैं, बैल रखे हैं। हाँ, क्योंकि खेती बाड़ी होगी तो बैल भी चाहिए होंगे। बकरी वगैरह रखते हैं क्योंकि यहाँ पे जंगल नजदीक है। बहुत अच्छा रखे हैं, किसी ने रखे हैं। हाँ, बहुत सारे उन्होंने रखे हैं, भेड़ रखे हैं, बकरियां रखी है। और आपका गांव हम ऊपर से देख रहे थे, बहुत ही समृद्ध लग रहा है और इसकी जो मुख्य आजीविका का साधन खेती बाड़ी लग रही है। और जो जैसे आज मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ के बहुत सारे गाँव में सीमेंट का प्रयोग बहुत हो गया है, छतें जो है सीमेंट की बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमम मेरे ख्याल से लगभग सभी घरों की जो छत है वो पत्थर का है, जिसको हम पठाल कहते हैं, और कुमाऊँ में उसको पाथर कहते हैं। तो इस अच्छा वहीं के है। अच्छा, वहीं के हैं। अच्छा, तो अब ऐसा तो नहीं है कि लोग अब सीमेंट के बनाने लग गए हों छत? बना रहे हैं, कहीं बना दिया यहाँ पे भी, माने लगभग 6-7 मकान सीमेंट के बने। अच्छा, और ये सस्ता पड़ता है या सीमेंट सस्ता पड़ता है? नहीं, ये सस्ता पड़ता है। ये सस्ता पड़ता है। अच्छा, फिर भी लोग सीमेंट का बना रहे हैं। अच्छा, जिनके पास अच्छा, जिनके पास पैसे वाले हैं जो तो बनाते हैं। अच्छा, ये इसकी मल्ला की जो रामड़ा मल्ला की जो आबादी है लगभग कितनी होगी? कितने परिवार रहते होंगे यहाँ? हम यहाँ पे हैं 42 परिवार। 42। और तल्ला में? तल्ला तो बहुत दूर है यहाँ से। अच्छा। 45 से आगे है। अच्छा, 45 से आगे है। अच्छा अच्छा। यहाँ से जस्ट महर गाँव है। अच्छा, इस गांव में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ना, खेती बाड़ी है, फूल भी है, तो मधुमक्खी पालन भी होता है इधर? मधुमक्खी भी है, पालन है। अच्छा, तो उसका व्यावसायिक उपयोग करते हैं? जी, करते हैं। अच्छा, अब जैसे ये ताऊ जी हैं, तो ये ताऊ जी हुक्का पी रहे हैं, तो इसका जो तंबाकू है बाजार से लाते हैं या यहाँ करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ परंपरागत रूप से पहले तंबाकू भी खूब होता था। करते भी हैं, गाँव में करते हैं तंबाकू। अच्छा, यहाँ होता है तंबाकू? अच्छा, अपने लिए उपयोग का करते हैं या बाजार से लाते हैं? अपने लिए उपयोग। अच्छा, जो अभी ताऊ जी तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं वो घर का है या बाजार का है? तो बाजार का है। इन्होंने आपको खेती करना छोड़ दिया ना तंबाकू। हाँ। कोई करता है, कोई नहीं करता। अच्छा, ताऊ जी आपका नाम क्या है? किशन सिंह जी। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी? बताओ तो। मेरे ख्याल से आप 80-85 के आसपास होंगे। 86 ना? तो मैं गलत नहीं हूँ, है ना? तो रामड़ा की कुछ खास बात बताइए। आपका रामड़ा इतना खूबसूरत कैसे है? इतना सुंदर गांव कैसे है? इसका इतिहास बताइए। आप लोग कहाँ से आए? हाँ, तो इस गांव का इतिहास बताइए। आप इस गांव के बारे में कुछ क्या बताऊँ? गाँव के बारे में कुछ बता दूँ कि गाँव की थ्यापुर से आप लोग कख बिटिने तुम्हारे बस हाँ सतका बाहर बिटिन जी। बहुत पीढ़ी हम शुरू पर से हमारे। हाँ, शुरू पर से। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, कुकू लोग रहने राव। तो आपका नाम क्या है ताऊ जी? किशन सिंह। किशन सिंह जी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 86 साल है आपकी उम्र। अच्छा, तो आपका गांव बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया दिखोणु, बहुत समृद्ध दिखोणु, खेती बाड़ी से लेकर
है ना, पशु पशु वगैरह सब बहुत सुंदर दिखोना। तो ये गांव के इतिहास बारे में बता थोड़ा सा, ये गांव के इतिहास कैसे कब बेटे नैना आप लोगों का बार बेटे नहीं अक्षन कि क्या मुख्य काम क्या क्या कर देना कुकू लोग या करो ना। हाँ बताते रामड़ा बारे में बताते जरा। हाँ हाँ तुम्हारे जमाना में कानून छो और अब आज जमाना में कानून। पहले क्या वन छो जब आप लोग कर खेती बाड़ी सब आर के क्या वन छो कन कन कर छा आलू प्याज चना मटर सब होने। अच्छा अब क्या बोलूं पहले अब माँ क्या अंतर छे अब मंडो। हाँ मंडो बूथो। अच्छा मंडो बूथो ने अच्छा बिकुद बीचे बाजार भी लेना तक बिक्री भी कराने का। अच्छा जब पौधा है सो तब बिक्री भी कराने। अच्छा झंगोर। हाँ झंगोर हर दिन होन चुआ चीना हाँ यान चीजो हाँ अता अब नहीं बूथना। अच्छा अब मंडो बूथना झंगोर बूथना। अच्छा पहले खेती बाड़ी का मुकाबला अब यह कम करना खेती बाड़ी या तो ठीक है ना आज भी ना 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 पूरी करना खेती बाड़ी। अच्छा और जानवर वगैरह छे न गोरु भैंसा वगैरह छे न सब पालना छे न अभी भी। हाँ अच्छा और दूध वगैरह सब ठीक रहो ठीक बोनो। ठीक है। अच्छा अते बाजार भी बेचते दूध तो हाँ खाली या गाड़ी नहीं। हाँ गाड़ी ना हाँ गाड़ी नहीं से गाड़ी चलो तो पल धार मारता गाड़ी रूम बहु आके चल जा। हाँ उनको रोड नहीं चलता। हाँ वाह अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको गाँव बहुत सुंदर गाँव छे यानी गाँव हम थे अभी पहली बार मिलो यानी गाँव हम थे है ना ठीक। मल्ला की समृद्धि का प्रतीक ये चाय पत्ती से लेकर के और हमारे जो फसलें हैं वो और नकदी फसलों में आलू राजमा जिसे यहाँ छेमी कहा जाता है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और बहुत अच्छी पैदावार और खेती यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है और इसी वजह से यहाँ पर जो है पलायन भी लोगों में कम दिखाई दे रहा है और लगभग ज़्यादातर इनकी जो आजीविका का जो साधन है वो इनकी खेती बाड़ी और कृषि कार्य ही हैं और इनका कहना ये है कि हल्दी धनिया मिर्च और सरसों और सब्जियों में जैसे आलू है लहसुन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ये कभी भी बाज़ार से नहीं लेते हैं और शायद ये नई पौध यहाँ पे चाय पत्ती की दिखाई दे रही है लेकिन इनका कहना ये भी है कि चाय बोर्ड जो है जो उत्तराखंड का चाय विकास बोर्ड है उनकी तरफ से इन्हें कहीं कोई सहयोग अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही कोई तकनीकी जानकारी या उसका विपणन या मार्केटिंग या उसकी प्रोसेसिंग वगैरह के लिए कोई भी सहयोग अभी तक इनको नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत समृद्ध गाँव रामड़ा मल्ला। ये है ताजी ताजी चाय पत्ती और सिलकोट की जो प्रसिद्ध चाय पत्ती है जिसको अंग्रेजों ने लगाया था और एक चाय का वहाँ पे उत्पादन केंद्र भी था। तो आप हैं यहाँ पर आप अपना नाम बताइए और चाय पत्ती कैसे बनाते हैं आप उसके बारे में बताइए। हाँ 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 अच्छा तो ये अपने लिए ही करते हैं या बाहर बेचने के लिए भी या अच्छा बेचते नहीं है। अच्छा तो इस काम को कौन करते हैं आप करते हैं चाय पत्ती निकालने का काम कैसे करते हैं। हाँ हाँ हाँ
हाँ उसके बाद हाँ। भूनते हैं तवे में? अच्छा चाय बनाते हैं। अच्छा, तो ये अपने लिए उपयोग करते हैं और बाकी ऐसे बेचने के लिए ज़्यादा होगा तब जब ज़्यादा होता था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम से अच्छा, और आप किस किस चीज़ की खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जो हाँ, सब उखड़ की खेती है या सेरे की खेती है? सब उखड़ की खेती है। अच्छा आलू हाँ, ऐसे छेमी। अच्छा, जानवरों में क्या क्या है आपका? जानवर काफ़ी नुकसान करते हैं। अच्छा, क्या क्या नुकसान करते हैं जो जंगली जानवर यहाँ पे? क्योंकि हम जब पहाड़ों में जाते हैं तो ज़्यादातर तो सुअर, भालू, बंदर, इनका सब जगह है। यहाँ पर भी है इसका? बंदर नहीं रहते अच्छा, बंदर नहीं रहता है। तो फिर कौन जानवर यहाँ पे नुकसान करते हैं? यहाँ ज़्यादा वो करते हैं सुअर। अच्छा, जंगली सुअर। और भालू भी करते हैं? अच्छा, सुअर करते होंगे, आलू वगैरह सब खोद देते होंगे, लहसुन वगैरह भी खोद देते होंगे सब। अच्छा चलिए ठीक। और जो अपने पालतू जानवर हैं, गाय भैंस वगैरह क्या है, बकरी वगैरह? हमारी है वो गाय। गाय है, दूध देती है। अच्छा, भैंस यहाँ कम पालते हैं? भैंस ही पालते हैं। तो भैंस ऊपर ले जाते होंगे खरकों में, छानियों में। आपकी भी है छानी? कहाँ, क्या नाम है वहाँ का? अच्छा, हम लोग उधर से कहीं आ रहे हैं, 2-3 छानियों में हम भी गए। तो इस चाय में और बाजार की चाय में क्या अंतर है? इससे क्या है? जैसे गैस नहीं होती है, और भी कोई बात, या स्वाद अलग है? अच्छा, और इसमें उसी तरह से बनाते हैं इसीलिए? चाय वो होती है हम्म, वो लगती है अच्छा। कोई भी पीना चाहता हाँ अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप हमको भी दें, हम भी इसका स्वाद लें इस चाय का, है ना? हम भी कैसे जानेंगे, नहीं तो, क्योंकि स्वाद एक ऐसी चीज़ है जब तक आप चखेंगे नहीं आप महसूस नहीं कर सकते उसको। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा सा चाय पत्ती हमको भी दें, हम भी इसका स्वाद देखें। ये हम अभी जो चाय की बात कर रहे थे, ये एक पारिवारिक उद्यम है। आप जैसा देख रहे होंगे, छोटे बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग दादाजी तक जो है ये चाय मान रहे हैं और ये अपने उपयोग के लिए होती है इनकी। और देखा जाए तो ये शुद्ध पहाड़ी ऑर्गेनिक चाय है जो ये जंगल से ला करके और खुद अपने उपयोग के लिए ये इसकी घर में मंडाई कर रहे हैं। और ये प्यारे प्यारे से बच्चे, ये कोई 3 में पढ़ रहा है, कोई 4 में पढ़ रहा है, ये 2 वाली भी है कोई। अच्छा, कोई 6 वाली, हाँ एक 6 वाली भी है इसमें। इसके शकल देख के मैं पता लग गया कि ये 6 में पढ़ती है ना। तो बहुत सुंदर, बढ़िया। ये जो अभी हम रामणा के आसपास चाय पत्ती की जो बात कर रहे थे, जो एक ज़माने में अंग्रेज़ों ने चाय पत्ती लगाई थी, तो ये पूरा जंगल है रामणा गांव के आसपास, और आसपास के जितने भी गांव हैं इसी की चाय पत्ती का उपयोग करते हैं। लेकिन ये एक व्यवस्थित या इसका प्रबंधन नहीं है, क्योंकि एक ज़माने में अंग्रेज़ों ने इस चाय पत्ती को लगवाया था और ये बहुत बड़े क्षेत्र में ये चाय पत्ती है। जिस तरह से हमारे यहाँ कोई भी जंगल होता है और उसमें झाड़ियाँ होती हैं या और कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर रामणा के आसपास बहुत बड़े इलाके में चाय पत्ती है। लेकिन आज वो ऐसे ही जंगल में एक झाड़ी नुमा के रूप में है और इसके बीच में मिक्स फॉरेस्ट पूरा हो गया है ये। तो अंग्रेज़ों के लगाए गए चाय बागान के दौरान उन्होंने इसको प्रोसेस करने का या इसका प्लांट भी लगाया था, जो आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लोग आज भी यहाँ पर स्थानीय रूप से इसी चाय पत्ती का उपयोग करते हैं, जो मैं अपने और वीडियो में आपको दिखा रहा था। तो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर चाय पत्ती है। आसपास आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ तक भी नज़र जाती है, तो पूरे जंगल के बीच में पूरे चाय पत्ती के जो पौधे हैं वो पूरे आपको दिखाई देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसका किसी भी तरह से व्यावसायिक प्रबंधन नहीं किया गया है। तो आज ज़रूरत है कि इसके प्रबंधन की, और जो कि यहाँ की आजीविका बन सकती है। मैंने बहुत सारे ग्रामीणों से बात की, तो सभी का कहना ये था कि हम इसी चाय पत्ती का उपयोग करते हैं और बाज़ार की चाय पत्ती हम उपयोग में नहीं लाते हैं।